किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जो कि हॉन्टेड है, और उस गांव के करीब ही एक छोटा सा अनाथ आश्रम है। गुल्ली और बुल्ली उन बच्चों को ही ये खाना डोनेट करने वाले हैं, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो उस गांव में ना पहुंच जाएं जो कि हॉन्टेड है, क्योंकि उस गांव में जाने वाले लोग अक्सर लापता हो जाते हैं और कोई नहीं जानता उन्हें कौन उठा कर ले जाता है। गुल्ली बुल्ली को आश्रम पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन आखिरकार ये लोग आश्रम पहुंच ही गए। आश्रम पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली ने देखा कि कुछ लोग आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। गुल्ली खाना लेकर गाड़ी से नीचे उतरा और आश्रम के अंदर चला गया। और फिर कुछ देर बाद जब गुल्ली बाहर आया, बाहर खड़े हुए उस आदमी ने, जिसका नाम मिस्टर टॉमी था, उसने गुल्ली से कहा, ए आटे की बोरी, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर मिसेस टॉमी बोली कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गुल्ली ने कहा, पहली बात तो ये कि मेरा नाम मिस्टर गुल्ली है और आप मुझे आटे की बोरी ना कहें, और आपको किस तरह की मदद चाहिए? तो उन लोगों ने गुल्ली से कहा कि हमें अपने घर जाना है, लेकिन रात के वक्त कोई भी टैक्सी वाला हमें घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर का रास्ता उसी गांव से होते हुए जाता है जो कि हॉन्टेड है। अब बताओ, क्या तुम हमें घर छोड़ सकते हो? गुल्ली ने कहा, मुझे बुल्ली से पूछना पड़ेगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली के पास चला गया। बुल्ली ने कहा, ठीक है, हम इन्हें छोड़ देंगे, बस हम उस गांव में रुकेंगे नहीं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली टॉमी फैमिली को लेकर चल दिए। कुछ देर बाद ये सभी लोग उस गांव में पहुंच गए जो कि एक शापित गांव है और सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद गाड़ी अचानक से बंद हो गई। सभी लोग परेशान हो गए कि अचानक से ये गाड़ी को क्या हो गया। With Bikestaff, children remember their concepts forever. गुल्ली ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ कि गाड़ी को क्या हुआ है। इधर मिस्टर टॉमी भी परेशान है कि गाड़ी को क्या हो गया, और गुल्ली भी चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन तभी टीना गुल्ली की मटकी बजा देती है और गुल्ली अपनी मटकी सहलाते हुए टीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, और फिर मटकी बजाने का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन मिस्टर टॉमी इस खेल को बंद कराते हैं, और इधर बुल्ली गाड़ी बनाने में लगा हुआ है। लेकिन ये सब इस बात से बेखबर है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये सभी गांव के बीचों बीच फंस चुके हैं। दरअसल ये गांव हॉन्टेड नहीं है। इस गांव में बने हुए घरों में से एक घर हॉन्टेड है, जिसकी वजह से पूरा गांव ही शापित हो चुका है। यहाँ के रहने वाले आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और कुछ लापता हो चुके हैं, और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। और इधर मिस्टर और मिसेस टॉमी गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और वो बुल्ली को गाड़ी बनाते हुए देख रहे हैं। और इधर टिल्लू और टीना को घूमने का मौका मिल गया। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करो। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वो बंद हो जाती है। गाड़ी को ठीक होने में शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। और इधर टिल्लू और टीना टहलते हुए हॉन्टेड हाउस के करीब पहुंच जाते हैं। टिल्लू और टीना दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी टिल्लू को कुछ आवाज सुनाई देती है। टिल्लू फौरन पलट कर देखता है तो टीना वहां से गायब हो चुकी होती है। टिल्लू परेशान होकर इधर उधर देखता है, लेकिन टीना का कुछ भी अता पता नहीं होता। फिर टिल्लू आगे बढ़कर टीना को ढूंढता है, लेकिन टीना लापता हो चुकी है। और इधर गाड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मिस्टर और मिसेस टॉमी टीना और टिल्लू को ढूंढ रहे होते हैं। अभी तो टीना और टिल्लू यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए?
गुल्ली कहता है, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? मिस्टर टॉमी बताते हैं कि टीना और टिल्लू शायद कहीं चले गए हैं। गुल्ली कहता है कि हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। और फिर सभी लोग टीना और टिल्लू को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी टीना और टिल्लू नहीं मिलते तो मिस्टर टॉमी टीना और टिल्लू को आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। गुल्ली टीना और टिल्लू को ढूंढते हुए और आगे चला जाता है। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है, जिसको देखकर गुल्ली डर जाता है। और पास जाकर जब देखता है तो गुल्ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि टिल्लू का सर कटा हुआ है और बहुत सारा खून भी जमीन में पड़ा हुआ है। टिल्लू अब मर चुका है। ये बात जब मिस्टर और मिसेस टॉमी को पता चलती है तो रोना पिटना मच जाता है। लेकिन गुल्ली परेशान है कि टिल्लू को किसने मारा और टीना कहाँ है। गुल्ली टीना को ढूंढते हुए हॉन्टेड हाउस के पीछे जाने लगता है क्योंकि टिल्लू तो मिल गया है लेकिन टीना अभी भी लापता है। तभी गुल्ली को कोई चलता हुआ दिखाई देता है। गुल्ली उसे देखता रहता है और फिर भागता हुआ जाता है और सबको अपने साथ लेकर हॉन्टेड हाउस के पीछे जाता है। और सब लोग छुप कर उसे देखते हैं, लेकिन यहाँ जो भी था वो अब जा चुका है। गुल्ली सबको लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इस गांव का सबसे शापित घर यही है, क्योंकि यही है हॉन्टेड हाउस। गुल्ली को हॉन्टेड हाउस के पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया है। गुल्ली दरवाजा खोलता है, लेकिन ये सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। फिर चारों लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर खाली पड़ा है। तभी उन सभी की नजर घर में बने हुए बेसमेंट पे पड़ती है। सभी लोग परेशान हैं कि इस बेसमेंट के अंदर क्या हो सकता है। गुल्ली कहता है कि हमें बेसमेंट के अंदर जाना होगा, तभी हमें इसके राज का पता चलेगा। फिर एक एक करके सभी बेसमेंट के करीब पहुंच जाते हैं। और गुल्ली और बुल्ली बेसमेंट खोलते हैं। और देखते हैं कि अंदर तो बुरी तरह अंधेरा पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जाएगा कौन? गुल्ली और मिसेस टॉमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर टॉमी को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। तभी मिस्टर टॉमी बेसमेंट के अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। और फिर अचानक हॉन्टेड हाउस में रहने वाला वो शैतान मिस्टर टॉमी को अपने साथ बेसमेंट में ले गया। गुल्ली और मिसेस टॉमी ये देखकर घर से बाहर भागते हैं। पहली बार अपनी आंखों से इन लोगों ने शैतान को देखा है। गुल्ली भी अब समझ चुके हैं कि टीना और टिल्लू को भी इसी शैतान ने मारा है, क्योंकि वो दोनों भी इसी हॉन्टेड हाउस के सामने खेल रहे थे। अब गुल्ली और मिसेस टॉमी का क्या होगा, क्योंकि इन तीनों को इस शैतान ने देख लिया है और ये इस बात को जानता है कि ये तीनों इसी गांव में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और ये अब इन तीनों को ही ढूंढ रहा है।
on. गुल्ली बुल्ली और मिसेस टॉमी भागकर एक घर के पीछे से छुपकर इसे देख रहे होते हैं। ये तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली फौरन भागकर दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यह शैतान कहाँ जा रहा है। गुल्ली बुल्ली को सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये तीनों अभी भाग नहीं सकते। पहले इन्हें ये देखना होगा कि वो शैतान कहाँ गया। ये तीनों उसे देखते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देता। शायद वो चला गया है। यही मौका है इन तीनों को यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन क्या पता इनकी गाड़ी स्टार्ट भी होगी या नहीं। और कहीं इन लोगों को शैतान ने देख लिया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि पहले ही वो एक के बाद एक 3 लोगों को मार चुका है। तो क्या होगा अब इन तीनों का? क्या शैतान सच में वापस जा चुका है? और क्या ये तीनों इतनी आसानी से यहाँ से वापस जा पाएंगे, या फिर इन तीनों को भी शैतान मार डालेगा? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।